आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, देन आपने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स सीखे थे। चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए करते हैं शुरुआत। आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 + 2 + 3 और ये कंटिन्यू चलते चलते कहां तक जा रहा है, 90 तक जा रहा है। ये कहां तक चल रहा है भाई, 90 तक जा रहा है। और हमसे क्या कहा है, देखिए आपसे कहा है कि 1 से लेकर कहां तक, 90 तक, 1 to 90 सम ऑफ नंबर्स बताना है। कहां से कहां तक, 1 to 90 तक। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत। अच्छा एक चीज और यहां पर लिखी हुई है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि 1 to 90 यदि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा कम रखना होता है तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न ये मिलेगा। मतलब आपको स्पष्ट लिख कर देगा, क्लियर लिखा होगा 1 + 2 + 3 कहां तक, डैश 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 90 तक। तो ये आपको स्पष्ट कह रहा है कि 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं को जोड़ना है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ाएगा तो आपको ये नहीं लिखेगा। क्या लिख कर देखिए देगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 और फिर बोल रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स। लेकिन कहां तक ले जाएगा, अप टू 90 तक। क्या बोल दिया, अप टू 90 तक बताइए। यहां बोल रहा है 90 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 90 तक कहां से, 1 से। अच्छा लेवल और बढ़ाया जाए एग्जाम का तो आपसे क्या कहेगा, देखिए क्या बोला है, पहली 90 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर्स। अब यहां पर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स, और हमने आपको याद होगा कल पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि 1 2 3 यही होते हैं। आगे बढ़ते जाएं कहां तक सर, इन्फिनिटी तक। ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। हमसे क्या बोला है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 90। तो फर्स्ट 90 मतलब कहां से स्टार्ट करना होगा, 1 से लेकर कहां तक जाना होगा, 90 तक। यही होगा। तो ये क्वेश्चन को पूछने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाने का ये तरीका है कि लेवल बढ़ाना होगा तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा। तो चलिए बनाते हैं। अब इनको जो है अलग अलग जोड़ पाना तो टफ होगा ना, बहुत सारे नंबर से कैसे प्लस किया जाए। तो इनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, देखिए कैसे सम पता करेंगे कि हम इनका सम कैसे निकालेंगे टोटल। क्या करना है हमें, एक फॉर्मूला होता है n+1 वाला, वो हमें याद नहीं रखना है। क्यों, मजा नहीं आता, भूल जाते हैं। फिर क्या किया जाए, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, क्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर। मैं दोबारा इसको लिखता हूं, देखिए कैसे, इसको हटाता हूं मैं जरा। चलिए देखिए जरा क्या करना है कि हमें निकालना है सम निकालना है ना। तो सम इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 और इनटू करना है, किसका करना है, टोटल नंबर। चलो बनाया जाए, करते हैं शुरुआत। अब यहां पर यदि मैं बात करूं फर्स्ट नंबर की तो आपको बहुत ही आसान सा है, ये फर्स्ट नंबर कौन होगा, 1 होगा। ठीक है सर, फर्स्ट नंबर तो 1 हो गया। लास्ट नंबर कौन हो जाएगा, लास्ट नंबर हो जाएगा आपका 90, लास्ट नंबर हो गया 90 डिवाइड बाय 2 और इनटू करना है, किसका करना है, टोटल नंबर का। आप ये बताइए 1 to 90, 1 से लेकर 90 तक यदि हम जाते हैं तो संख्याएं होंगी कितनी, 1 से लेकर 90 तक कितनी संख्याएं होंगी सर, 1 से लेकर 10 तक 10 होती हैं, 1 से लेकर 5 तक 5 होती हैं। तो 1 to 90 कितनी होंगी, 90 ही होंगी। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 90। ये ठीक था। अब क्या किया जाए, बहुत ही आसान है, क्या किया जाए, ऐड कर लें 90 + 1 91, देन हम इसको कट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 91 इंटू क्या चल रहा है 90 और डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 45। सिंपल है, क्या करना है हमें, 91 इंटू 45। क्लियर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्या था, आपको करना क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर। फर्स्ट नंबर कौन है 1, लास्ट नंबर कौन है 90, डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर। तो 1 से लेकर 90 तक कितने नंबर्स होंगे, 90 ही होंगे। तो टोटल नंबर क्या बन जाएगा, 90 इंटू कर लो, खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए बनाया जाए, यहां लिख देते हैं
चलिए ठीक है, चलें आगे, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए फटाफट क्या आंसर आएगा। क्या लिखा है, आपको बोला है 1 to 70, 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के जो है योग बताइए। व्हाट विल बी द सम ऑफ 1 to 70, या फिर आपसे बोल देगा क्या कि फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर्स। तो चलिए बनाते हैं, क्या किया जाए, फर्स्ट नंबर कौन होगा ये क्लियर किया जाए। फर्स्ट नंबर कौन है सर, फर्स्ट नंबर 1 होगा। लास्ट नंबर कौन है, लास्ट नंबर 70 होगा। तो क्या किया जाए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर। दिक्कत ये है सर टोटल नंबर कैसे पता करें भाई, 1 to 70 कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 70 तक कितनी संख्याएं होंगी, 70 ही तो होंगी। कितनी होंगी, 70 होंगी। ये हो गया क्लियर। अब क्या किया जाए, बस प्लस कर लो। तो 70 प्लस 1 क्या बनाएगा, 71 इंटू ये 70 आपका चल रहा है अपॉन क्या चल रहा है 2। कट कर सकते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए हो जाएगा 2 से ये कैंसिल 35 यही आएगा, बस इंटू कर लो। 71 इंटू 71 इंटू 35 क्या बन जाएगा, कितना बन रहा है 5, ये 8, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 2, क्या आ जाएगा 2485। चले आगे देखा जाए। नेक्स्ट सिंपल है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही स्पीडली आप फटाफट आंसर बताते जाइए। अब यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है भाई, आसान सा तो दिख रहा है सर ये 21 प्लस 22 प्लस 23। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा केयरफुली क्या करना है हमें। फर्स्ट नंबर ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये हो गया आपका लास्ट नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका लास्ट नंबर। ठीक है सर, ये फर्स्ट नंबर आपने बोला 21 ले लो, हमने ले लिया। लास्ट नंबर क्या बोल रहे हैं 75 ले लो, हमने ले लिया, डिवाइड बाय 2। दिक्कत कहां आ रही है सर, प्रॉब्लम ये है कि टोटल नंबर कितना लिखना है। टोटल नंबर क्या लिख दें, टोटल नंबर क्या लिखा जाए, बस ये बता दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टोटल नंबर 75, अरे नहीं 75 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 75 तब होता जब 1 to 75 होता। यदि 1 से लेकर संख्याएं होती, कहां तक होती, 1 से लेकर संख्याएं 75 तक होती तो 75 होती ना। हमारे पास 1 to 75 तो है ही नहीं, तो 75 नहीं होंगी, फिर कितनी होंगी, होंगी कितनी ये पता किया जाए। भाई 1 to 75 होती तो 75 होती, ये क्लियर है। 1 to 75 होता तो हम बोल देते कि टोटल नंबर कितने हैं 75 है। लेकिन क्या हमारे पास 1 to 75 है, नहीं, हमारे पास कहां से है, देखिए स्टार्टिंग, हमारे पास स्टार्टिंग है 21 से, 21 22 ऐसे चल रहा है। हमारे पास सर नहीं है, कहां तक का नहीं है, हमारे पास जो है 20 तक की संख्याएं नहीं है, 20 तक की संख्याएं नहीं है। तो क्या किया जाए, ये बताओ मुझे 1 to 20 कितनी संख्याएं होती हैं, सर ये होती हैं 20, होती हैं 20। 1 to 75, 1 से लेकर 75 तक 75 संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 20 तक 20 संख्याएं होती हैं। हमारे पास 1 से लेकर 75 तक यदि होता, 1 to 75 होता तो 75 नंबर्स होते, लेकिन हमारे पास है कहां से 21 से 75 तक, तो हमारे पास 75 तो नहीं है, फिर हैं कितने हमारे पास नंबर्स हैं 1 to 20 हमारे पास नहीं है, और 21 से 75 तक हमारे पास नंबर्स हैं, यही चल रहा है। तो 1 to 20 नहीं है, तो क्या किया जाए भाई बताइए। सर 75 में से ये 20 हटा दीजिए, क्यों हटा दें, क्योंकि ये हमारे पास है नहीं, तो लो हमने 20 हटा दिए, हटा दिया जाए। भाई ये टोटल 75 में से ये 20 नंबर्स हटा दो, जो बचेगा वो ये रहे। कितने बच रहे हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास बच रहे हैं 55, यही बच रहे हैं, यही होंगे। अब यहां पर आपने बुक में देखा होगा एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है वो सुनिए। फॉर्मूला होता है कि आप इस लास्ट नंबर से, इस 75 से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो। लेकिन मैं यदि 75 से फर्स्ट नंबर मतलब 21 को माइनस कर भी दूं तो क्या बचेगा, देखिए 4, और ये कितना बच रहा है 5, ये तो 54 आ गया। फिर फॉर्मूला ये कहता है कि इस आंसर में +1 कर दो तो क्या आ जाएगा 55। लेकिन यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या सर, ये माइनस तो हम कर देते हैं, लेकिन ये +1 जो हुआ है ना,
ये जो +1 हुआ है ये करना भूल जाते हैं और हम क्या लिख देते हैं टोटल 54। तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, बना बनाया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये प्रोसेस नहीं लेना है। फिर क्या किया जाए, हम ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि सर लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर के पहले वाला नंबर घटाएंगे ना, माइनस ही तो करना है, तो लास्ट नंबर से किसको माइनस करना है, फर्स्ट को नहीं, फर्स्ट के भी पहले वाला जो हमारे पास नहीं है, जो है वो नहीं हटाना है, जो नहीं है वो हटाना है, ठीक है ना। क्यों ऐसा, क्यों, जो नहीं है उसी को तो माइनस करना है कि इतने नहीं है। जैसे हम 20 माइनस कर रहे हैं तो 1 to 20 मतलब 20 नंबर्स हमारे पास नहीं है, बाकी तो है ना 21 से, तो यहां पर टोटल नंबर कितना हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर हो गया हमारा 55। ये ठीक था, इसको ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 + 1 6, 7 + 2 9 इंटू कितना है 55 और अपॉन में क्या चल रहा है 2, यही था। देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, 2 से 2 4 8 कैंसिल, 2 8 16, यही आएगा, ये कैंसिल हो गया, बस 48 × 55 कर लो, क्या आएगा वही आपका आंसर होगा, कितना बन जाएगा, फाइनल। चलें आगे, बन जाएगा, बना जाओगे, हाँ चलो देखें नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाया जाए फटाफट स्पीड में और आंसर दिया जाए, क्या आएगा। बस एक छोटी सी गलती जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, कौन सी वाली, कि टोटल नंबर निकालते समय कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या किया जाए सर, फिर फर्स्ट नंबर डिसाइड करो, 51 हो गया सर हमारा फर्स्ट नंबर, प्लस लास्ट नंबर कौन होगा 80, 80 क्या हो जाएगा हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, और टोटल नंबर कितने होंगे, बड़ा आसान है सर टोटल नंबर निकालना, क्यों, 51 से पूछा है हमसे, कहां तक 51 से पूछा है 80 तक, तो हमें यह पता करना होगा कि 1 से लेकर 80 तक कितने नंबर्स होते हैं, 80 होते हैं। हमारे पास कहां से है 51 से, कहां तक का नहीं है 50 तक का नहीं है, और 50 तक कितने नंबर्स होंगे 50, तो 80 - 50 कितना आएगा, क्या आ जाएगा 30। हमारे पास कितने नंबर्स हैं, केवल 30, तो यहां इंटू किसका होना है 30 का। चलिए करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐड कर लो, ये ठीक था, चलिए इसको ऐड कर लिया हमने, अब क्या करना है, डिवाइड बाय 2 चल रहा है, ये लिखना होगा इंटू 30, कर लिया जाए, इंटू करते हैं। चलिए या तो आप चाहो इसको कट कर दो, पहले कट कर दिया जाए, 2 से 15 और आगे बढ़ाते हैं, 15 का इंटू कर लो, क्या आ जाएगा 1965। चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, बन जाएगा, आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस आया है, आपसे कहा है 2 + 4 + 6 + 8, आगे बढ़ते जाइए कहां तक 60 तक। अब आप बहुत अच्छे से एक बात समझ पा रहे हैं कि यहां पर आपको 2 4 6 और 60 मतलब ये क्या लिखे हुए हैं, इवन नंबर लिखे हुए हैं, इवन नंबर लिखे हुए हैं। और हमने कल ये सीखा था कि यदि मैं बात करूं इवन नंबर्स की और ऑड नंबर्स की, तो ये अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट होते हैं कैसे, जैसे यदि मैं 10 तक की बात करूं तो 10 तक में 10 तक में आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी विषम होती हैं, मतलब इवन नंबर होंगे 5 और ऑड नंबर भी होंगे 5, इवन भी 5 और ऑड भी 5, आधी सम और आधी विषम होती हैं। अब आधी सम आधी विषम होती हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये स्टार्टिंग हुई है 2 से और एंड कहां पर होता है 60 पर, और आपका ये कहना है कि आधे होते हैं इवन आधे होते हैं ऑड। 10 तक में 5 संख्याएं सम होंगी 5 विषम होंगी। 100 तक की बात करूं मैं, 100 तक जाऊं तो 50 नंबर्स जो होंगे वो इवन होंगे और 50 जो होंगे वो ऑड होंगे, यही होगा। यदि मैं 200 तक जाऊं तो 100 इवन होंगे और 100 ऑड होंगे, यही होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 80 तक बताइए इवन कितने ऑड कितने, तो आप कहेंगे सर 40 जो है वो इवन हो जाएंगे और 40 जो होंगे वो ऑड हो जाएंगे, यही स्थिति बननी है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आपसे 2 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है। वही सेकंड देखिए, यहां पर टाइप चेंज किया है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदला है कि 60 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे क्या बोला है, 60 तक की सम संख्याएं, है ना, 60 तक की सम संख्याएं, ये क्या होता है सर, सर इवन नंबर आपने बताया था, स्टार्ट कहां से होते हैं 2 से, 0 तो नहीं आएगा, स्पष्ट बोला था 0 तब ही लेना है जब वो बोलेगा, मतलब 0 को पूछेगा कि इवन है कि, और तब हम बताएंगे कि इवन है। लेकिन सबसे छोटा इवन नंबर कौन होता है, 2 होता है।
फिर 4 6 बढ़ते जाएंगे, कहां तक बोला है इसने 60 तक। तो ये देखो सीरीज वही बनेगी, सेम आएगी, सेम आएगी। फिर क्या बोल रहा है, पहली 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो मुझे ये बताइए पहली सम संख्या कौन होती है, 2 2 ही होती है। अगली कौन होती है 4, अगली कौन होती है 6। आगे बढ़ते जाएं, कहां तक जाना है 30 संख्याओं तक, ना कि 30 तक। 30 नंबर्स बोला है, अप टू 30 नहीं बोला, क्या बोला है 30 नंबर्स। तो 30 इवन नंबर्स चाहिए, और आप जानते हो कि 10 तक में जाएं तो केवल 5 ही इवन नंबर होते हैं। तो हमें जब 30 इवन नंबर्स चाहिए तो कहां जाना होगा, हमें अप टू 60 चलना होगा, यही करना होगा ना। तो कहां तक जाएंगे हम, 60 तक जाएंगे। ये स्पष्ट क्लियर है। चलो चले करें शुरुआत। तो क्या किया जाए सर, फॉर्मूला क्या होगा, अरे वही होगा भाई जो अभी तक होता था, क्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 और इनटू हो जाएगा किसका, टोटल नंबर। ये कुछ ठीक है। चलो वैल्यू पुट की जाए, बताइए फर्स्ट नंबर कौन होगा सर, फर्स्ट नंबर यहां पर हो जाएगा 2 और लास्ट नंबर हो जाएगा 60 होगा, डिवाइड बाय 2। दिक्कत है टोटल नंबर की, तो आप ये बताएं मुझे कि 60 तक में यदि हम अप टू 60 की बात करते हैं तो इवन नंबर कितने और ऑड कितने। सर यदि 1 to 60 सारे नंबर्स होते, यदि बात की जाए 1 to 60 सारे नंबर्स होते, सारे के सारे नंबर्स लिखे होते, कहां तक के 60 तक के, तो क्या होता, नंबर 60 ही होते। संख्याएं कितनी होती, 60 ही होती। यदि 1 से लेकर 60 तक की संख्याएं होती तो 60 संख्याएं ही होती। लेकिन हमारे पास ऑड नंबर तो है नहीं, ये तो हटा दिए। देखो 50-50 कर दिया, 50-50 कर दिया ना, तो इसको भी 50-50 कर दो, आधा कर दो, कितना बचेगा 30। तो इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और वैसे भी यहां देखो क्लियर बोला भी है, क्या बोला है 30 इवन नंबर्स, ठीक था ना। तो टोटल नंबर कितने हो गए 30। चलें आगे, ये कितना हो जाएगा आपका 62 अपॉन में क्या चल रहा है 2 और इनटू क्या करना है 30। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ 2 से 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा, इनटू कर लो 3 का, क्या मिल जाएगा हमें 0, और ये 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, कितना आ जाएगा 930, यही आएगा। चलो चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। चलिए देखो जरा इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है। ऑड नंबर्स पूछे हैं तो क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, वही फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर। तो चलिए लगाते हैं जरा, क्या किया जाए सर, फर्स्ट नंबर तो 1 बन जाएगा, लास्ट नंबर 69 बन जाएगा, ठीक है मान लिया। लेकिन सर ये तो ठीक था, यहां तो कुछ और ही कहना चाहता है, देखिए बहुत ध्यान से क्या कहा है, 70 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप उलझ जाएंगे इसकी बातों में, इसके शब्दों में उलझना स्टार्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है आपसे, 70 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। अब 270 बोल रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है, ऑड नंबर्स। तो आप मुझे एक बात बताइए, 1 to 70 तो कहा है, मान लिया हमने 1 to 70 कहा है, लेकिन ऑड नंबर भी तो बोला है ना भाई, 1 to 70 ऑड नंबर बोला है। यदि मैं 1 to 70 नंबर्स की बात करता तो यही होते, ऐसे ही कुछ लिखना पड़ता हमें, ऐसे ही आते 1 to 70, यही होता 1 to 70, ये हो गए नंबर्स। लेकिन उसने हमसे 1 to 70 नंबर्स नहीं बोला है, हमसे क्या बोला है 1 to 70 ऑड नंबर्स। तो ऑड कौन है 1, ये आएगा क्या, नहीं आएगा, ये आएगा बिल्कुल आएगा सर, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा काउंटिंग में, 68 नहीं आएगा, 69 आएगा, 70 नहीं आएगा, यही होने वाला है। तो कुल मिलाकर हमें 1 to 70 तो जाना है, लेकिन केवल और केवल कौन से नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से होगी, और एंड कहां होगा 69 पर होगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स लगी हैं कि हम 1 के पहले नहीं आ सकते और हम 70 को क्रॉस नहीं कर सकते, और इसके बीचों बीच लेना है, और क्या लेना है, केवल ऑड नंबर्स। तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट नंबर कौन बन गया 1, और लास्ट कौन बन गया, लास्ट बन गया हमारा 69, ठीक है ना, ये क्लियर।
डिवाइड बाई 2 इनटू टोटल नंबर। अब आइए आप जरा आपके थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड वैरायटी कह रहा है पहली 35 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स। कौन से, फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स। तो शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है, और हम जानते हैं कि ऑड नंबर्स हो या इवन नंबर्स हो, होते अल्टरनेट ही हैं, अल्टरनेट होते हैं, एक इवन फिर एक ऑड फिर एक इवन फिर एक ऑड, ये चलता है। तो हमें 35 ऑड नंबर्स चाहिए। यदि हमें 35 ऑड नंबर्स चाहिए तो हमें 35 तक नहीं जाना है, हमें अप टू 35 नहीं निकालना है, 35 ऑड नंबर्स निकालना है। कहां तक जाना होगा, हमें जाना होगा 70 तक, 70 तक जाना होगा। ठीक है सर, मान लिया हमें 70 तक जाना होगा, 1 to 70, लेकिन क्या 70 हमारे काम का है, नहीं, 70 नहीं ले सकते हम, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो कहां रुकना होगा, 69 पर। ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये कैसा है, ये इवन नंबर है, तो ये हमारी काउंटिंग में नहीं आएगा। तो ठीक है सर, हो गया 1 to 69। अब हमसे कहा है कि टोटल नंबर लिखना है यहां, और वो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 70 तक की हम बात करें तो 70 तक में आधे होंगे इवन और आधे होंगे ऑड, तो ऑड कितने आएंगे, 35, 35 आएंगे, 35 आएंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक छोटी सी समस्या और चल रही है, वो सुलझाते हैं। अब आपसे कह देता 1, 3, 5 और लास्ट नंबर लिखता 69। अब आपसे पूछता आप टोटल नंबर बताओ कितने, तो आप बताओ कैसे निकालते। देखो कभी भी जब भी बात हो हमें नंबर्स निकालना हो कि कितने नंबर्स हैं, तो हमेशा याद रखिए कभी भी हम ऑड नंबर को हाफ नहीं करते हैं, 69 को हाफ मत करना, होगा ही नहीं। क्यों, पॉइंट में जाएगा, नंबर्स कभी पॉइंट में होते हैं क्या, नहीं होते ना, तो 69 कभी भी हाफ नहीं होगा। किसको हाफ करेंगे, नेक्स्ट नंबर मतलब 70 को आधा करेंगे, तो कितनी संख्याएं आएंगी, 35। ये क्लियर था, चलिए चले आगे। ये कितना हो गया आपका 70 और डिवाइड बाय 2 और इंटू 35, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कर दीजिए फटाफट। 2 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, क्या आएगा 35, और 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। क्या आ जाए इसका आंसर, इसका आंसर होने वाला है 1225। तो चलिए चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाते हैं फटाफट क्या होगा। देखिए जरा बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या कह रहा है, बनाते हैं फटाफट क्या होगा इसका आंसर। आपसे कहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं, 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम जो है वो दिया है आपको 145। आपको याद आया होगा कल मैंने ये कंसेप्ट भी बताया था, और तब ये बोला भी था कि एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, तो आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो 145 है। फिर आपसे पूछा है कि सबसे छोटी विषम संख्या बता दीजिए क्या होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बनाते हैं। देखिए पहले मैं बताता हूं आपको कंसेप्ट, फिर हम चलते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा वो सीखते हैं। यदि मैं आपको कंसेप्ट पर लेकर आऊं तो कल मैंने इसका आपको कंसेप्ट बताया था। पहली संख्या यदि मैं मान लूं कि x है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट बताओ क्या होगी। सर कैसे पता चलेगा, क्या बोला है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, कॉन्सेक्यूटिव हैं और ऑड नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, x+2। अब मुझसे ये मत बोलना कि सर x+1 होगा, क्यों, अरे भाई कल की क्लास याद करो, क्या हुआ था, सीखा था इवन नंबर टू इवन नंबर और ऑड नंबर टू ऑड नंबर, डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, इसलिए हमेशा डिफरेंस ही तो ऐड होता है। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, x+4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा x+6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा x+8। हो गई 1 2 3 4 5 हो गए 5 नंबर। कह रहा है कि पांचों को आप जोड़ दो तो 145 आ जाएगा। चलो प्लस कर देते हैं, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इनका कहना है 145 आ जाएगा। तो हमने इक्वल्स टू में 145 लिख दिया। अब एक बात मुझे बताइए, क्या x x आपस में ऐड हो सकता है क्या, हो जाएगा क्या, हाँ सर हो तो जाएगा। तो x प्लस x 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो मुझे बताइए मैं 5x लिख दूं इसको या x की पावर 5 लिख दूं, क्या लिखूं, कौन सा वाला सही है, क्या सही है,
हमेशा याद रखिए, जब भी ऐड किया जाता है, जब भी जोड़ा जाता है तो नंबर बढ़ता है, और जब भी इनटू होगा तो पावर बढ़ेगी। ठीक है ना, यहां क्या हो रहा है, ऐड कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा, नंबर बढ़ेगा, मतलब क्या आएगा, 5x आएगा। ठीक है ना, प्लस। और यदि इनटू का साइन होता तो x की पावर 5 आता। जब भी इनटू होगा तो पावर बढ़ेगी, और प्लस होगा तो नंबर बढ़ेगा। चले आगे, चलिए अब 2 + 4 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू कितना दिया है, 145। इसको शिफ्ट किया जाए वहां, तो भाई जब प्लस की वैल्यू इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, -20। तो यहां से हमें मिल जाएगा 5x इक्वल्स टू, माइनस कर लो इसको, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 125 अपॉन में कितना। चलो चलें आगे। अब देखिए x के साथ 5 इंटू में है, कहां जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू क्या बनाएगा, 125 अपॉन 5, यही बनाने वाला है। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल करो, 5 से यही आएगा। आप मुझे ये बताओ, क्या ये आपका आंसर है। सर हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या बता दो क्या होगी, और सबसे छोटी संख्या कौन है यहां पर, देखो जरा, सबसे छोटा कौन था, x था, फिर x में 2 ऐड हो गया, फिर 4 ऐड हो गया, फिर 6 ऐड हो गया, फिर 8 ऐड हो गया, तो सबसे छोटा नंबर कौन है, x, और x की ही वैल्यू क्या आई है, 25, यही था। चलिए चले आगे, लेकिन इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, फिर क्या करना है, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, फिर क्या करना है वो देखिए। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एवरेज। एवरेज पढ़ा है हमने, स्कूल में पढ़ा होगा, अभी हम पढ़ेंगे दोबारा, एवरेज आएगा आगे, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट एवरेज का हम यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। जब आपने एवरेज पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी, क्या, एवरेज इक्वल्स टू होता था सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, या मैं बात करूं प्रैक्टिकली कि एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है मिडिल वैल्यू, या फिर मैं कह दूं कि सभी में बराबर बराबर बंटवारा करना ही क्या होता है, एवरेज होता है। तो यहां पर यदि मैं 145 को सभी लोगों में बांट दूं, कितने लोग हैं ये, 5 संख्याएं हैं, और पांचों में बराबर बराबर बांट दूं, देखो मैंने बांट दिया पांचों में बराबर बराबर, तो क्या आ जाएगा, 29 आएगा, 29 आया 29। और यदि आप इसको ध्यान से देखो तो ये ऊपर लिखा है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन लिखा है टोटल नंबर, मतलब ये 29 क्या है, ये बन गया एवरेज, बना एवरेज। ये लिखा है ऊपर सम ऑफ टोटल नंबर, सम कितना चल रहा है 145, अपॉन में क्या चल रहा है, टोटल नंबर कितने हैं 5, तो ये जो आया है, ये जो वैल्यू आई है, इसको मैं बोल सकता हूं या तो एवरेज, या फिर बोल सकते हैं मिड वैल्यू, क्योंकि एवरेज ही क्या होता है, एवरेज ही होता है मिड वैल्यू। तो ये यदि मिड वैल्यू है 29, यदि मिडिल वैल्यू है, और टोटल नंबर कितने हैं 5, तो 2 नंबर इसके पहले आते होंगे और 2 नंबर इसके बाद आते होंगे, यही होगा भाई। 29 यदि मिडिल वैल्यू ही है तो 2 नंबर इसके पहले आएंगे और 2 इसके बाद आएंगे। अब ये बताओ नंबर्स हैं कैसे, सर नंबर्स हैं ऑड नंबर्स, कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। अब आप मुझे बताइए, ऑड नंबर्स तो हैं लेकिन कौन से हैं, हमें क्या पता, सर बोला है ना कैसे हैं, क्रमागत हैं, कैसे हैं, कॉन्जेक्यूटिव हैं, ये लिखा है कॉन्जेक्यूटिव हैं। तो इस 29 के पहले कॉन्जेक्यूटिव ऑड नंबर क्या आएगा, सर 27 आएगा, और 27 के पहले कौन आएगा, 25 आएगा, 29 के बाद कौन आएगा, 31, और 31 के बाद क्या आएगा, 33। तो ये रहे आपके पांचों नंबर। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट बताओ, तो स्मॉलेस्ट क्या आएगा 25, ये स्मॉलेस्ट होगा, यही होगा। तो ये रहेगा आपका नंबर आंसर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, यही होगा, ये हो गया लार्जेस्ट नंबर। चलें आगे, बन जाएगा, आसान है। टोटल को डिवाइड करना है नंबर से, और क्या मिलेगा, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को मिडिल में लिखेंगे, जितने नंबर्स हैं उतने आगे और पीछे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो और सीक्वेंस नंबर लिख दो। चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं आगे, बनाया जाए क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का, ध्यान रखिएगा कौन सी संख्याएं हैं, इवन नंबर्स, कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं का योग 24 है। कितनी संख्याओं का सम है ये सम है सर 3 संख्याओं का, कितनी संख्याएं हैं,
3 नंबर्स हैं टोटल, तो बताइए मिड वैल्यू बन सकती है? हाँ सर बन जाएगी। 24 को डिवाइड लगा दो किससे? 3 से। लगा दिया, क्या आएगा? 3 से डिवाइड करो 8, 8 मिलेगा। 8 क्या हो गई? मिड वैल्यू। 8 हो गई सर मिड वैल्यू। टोटल नंबर्स कितने हैं? 3, एक पहले एक बाद में, हो गया। और नंबर्स हैं कैसे? इवन, तो 8 के पहले इवन नंबर कौन होता है? 6, और 8 के बाद कौन होता है? 10। यही होता है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि आप जो है ठीक बीच वाली संख्या बताइए, तो आंसर क्या जाएगा? 8। क्या आंसर बनेगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा 8। यही आएगा आंसर, आंसर होगा 8। चलें चलें आगे, चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन।